मैं सुमन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज की जो टॉपिक रहने वाली है 16 महाजनपद से रहने वाली है। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। अब 16 महाजनपद में से आपको ऑप्शन में कोई भी मिल सकता है, किसी पर भी प्रश्न बन सकता है आपका। तो 16 महाजनपद को हम देखेंगे बाकायदा ध्यान से। और बात करें अगर जिन्होंने अपनी पिछली क्लासेस नहीं देखी अभी तक, जाके सारी पिछली क्लासेस देख लीजिए। प्रैक्टिस सेट जितना मैंने करवाया है अभी तक वो सारे के सारे आप जाकर देख लीजिए। और बात करें अगर तो आज की जो क्लास में शुरुआत करने वाली हूँ, तो बात करें यहाँ पे एक तरफ लिखा है आपका महाजनपद और एक तरफ लिखा है आपका राजधानी। तो जनपद और उनकी राजधानी पे ही क्वेश्चन बनता है, जैसा कि मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसे ही आपको मिलते हैं, या तो आपको राजधानी दे दी जाएगी, उसका जनपद जो है उसका ये पूछा जाएगा, ठीक है ना, या तो फिर आपका ये दे दिया जाएगा आपका क्षेत्र और उसका राजधानी पूछा जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, शुरुआत करते हैं हम। पहला क्या है, पहला जनपद जो है यहाँ पर पहला है आपका अंग। यहाँ पर अंग है और अंग की राजधानी क्या है, चंपा, ठीक है ना। ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक समझ लीजिए एग्जाम बूस्टर है, उस हिसाब से मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही चीज की बात होगी, उन्हीं चीजों पे बात होगी जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि टाइम तो है नहीं, तो 10 दिन टाइम बचे हैं, उतने में ही आपको ये सारी चीजें करनी है, ठीक है ना। दूसरा है आपका मगध, और मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह। बात करें यहाँ पे मगध के बारे में, तो महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे बड़ा कौन था, यही था मगध का। सबसे ज्यादा कार्यकाल इसी का रहने वाला था, मतलब इसी का कार्यकाल था मगध का। तो मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है कि राजगृह को जो हटाकर राजगृह पे की जगह पे पाटलिपुत्र को अपना राजधानी कौन बनाया था, तो ये था उदयन था, ठीक है ना। अजात शत्रु का पुत्र था, जो उत्तराधिकारी होता है उदयन, उसने ही राजगृह को क्या किया था, हटाकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे तीसरा है आपका काशी। काशी की राजधानी वाराणसी थी, और इससे याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको अंग का याद रखना है, अंग का हो जाएगा चंपा, अंग का चंपा हो जाएगा, मगध का हो जाएगा राजगृह। वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे किसको क्या कहते थे, ठीक है ना। उस टाइम पे किसको क्या कहते थे, ये चीजें यहाँ पे हैं। वज्जी था आपका वैशाली या फिर मिथिला, वज्जी, वैशाली या फिर मिथिला। फिर आपका आता है कौशल, और कौशल आपका श्रावस्ती, बहराइच का नाम सुना होगा आपने। तो श्रावस्ती जो है आपका कौशल का था, ठीक है ना। अगर बात करें हम यहाँ पर अगला जो पॉइंट है आपका अगला नंबर का, अवंती। अवंती को क्या कहते थे, और अवंती जो है अवंती की राजधानी क्या थी, तो ये था आपका उज्जैन, महिष्मती, उज्जैन या फिर महिष्मती, ठीक है ना। बात करें यहाँ पर अगला है आपका मल्ल, और मल्ल की राजधानी कुशावती थी। क्या थी, कुशावती, ठीक है ना। मल्ल हो या फिर कुशावती, बात एक ही है। बात करें हम अगले जो है, तो अगला है आपका पंचाल, और पंचाल को अहिछत्र या फिर काम्पिल्य कहते थे, ठीक है ना। तो मल्ल की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, कुशावती, और पंचाल की राजधानी आपकी हो जाएगी अहिछत्र या फिर काम्पिल्य, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे अगला चेदी, और चेदी की जो राजधानी है वो क्या थी, शक्तिमती थी, ठीक है ना। शक्तिमती चेदी की राजधानी थी। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो आपको जो चीज याद है, जो इसमें से याद है वो आपको नहीं याद रखने हैं, जो नहीं याद है आपको उसी पे अपना काम करना है, ठीक है ना। बात करें हम अगला 11 नंबर का, तो यहाँ पे लिखा है कुरु, और कुरु का राजधानी क्या था, इंद्रप्रस्थ था, ठीक है ना। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की राजधानी विराट नगर,
मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराट नगर। ठीक है ना। कंबोज, कंबोज मतलब हाटक। कंबोज को क्या जानते थे यहाँ पे? हाटक के नाम से। और कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक थी। अगला है आपका सूरसेन, और सूरसेन जो आपका मथुरा है इसी को कहते थे, और सूरसेन की जो राजधानी थी क्या थी? मथुरा। ठीक है ना, मथुरा था। अगला है आपका अस्मक, और अस्मक की जो राजधानी थी ये थी आपका पोटली, या फिर पोतन भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिलता है आपको। तो पोटली या फिर पोतन ये आपकी राजधानी थी अस्मक की। ठीक है ना, अस्मक। लास्ट है आपका 16वां, और 16वां है गंधार या फिर गांधार। इंग्लिश में अगर देखें तो गांधार आपको मिल जाएगा, वैसे हिंदी में देखें तो गंधार, या कहीं कहीं पर गांधार भी लिखा हुआ मिलता है। तो इसकी राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है ना। तो ये सारे 16 महाजनपद थे जिनके बारे में आपको ध्यान देना है, और इस पे आपको जो है इसको याद करना है। तो यहाँ पे बात करूं आपको याद क्या क्या करना है। जो भी चीजें आपको इसमें नहीं आती है बस उसी पे फोकस करेंगे, जो चीजें आती हैं उस पे काम नहीं करेंगे। ठीक है ना, एक बार देख लेंगे बस हो गया। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी क्लास अभी तक आपने नहीं देखी पिछली जाकर देख लीजिए, आपके लिए ही फायदा होगा। बात करूं मैं यहाँ पर तो कमेंट तो करेंगे ही, उसके अलावा आप लाइक शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों को, और उन्हें भी चैनल से जोड़ेंगे और सब्सक्राइब कर ही जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।